नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए मध्य प्रदेश एमपी टेट वर्ग 2 त्रिकोणमिति और इनवर्स यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति की क्लास सेकेंड जो यूनिट 5 में आपकी दी गई है उसको हम विस्तृत तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। जो भी बच्चा एमपी टेट वर्ग 2 का मेंस दे रहा है उस बच्चे के लिए ये क्लास बहुत ही कारगर साबित होगी। तो जल्द से जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, जिससे हम कल जो हमने जहाँ पर इसको ख़त्म किया था वहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, आ जाइए और लिंक शेयर कर दीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्लास में जुड़ जाए। बस ये आपको यहाँ पर एक काम करना है। उसके बाद फिर आप देखना क्लास को कितनी बेहतर तरीके से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ बेहतरीन तरीकों के साथ हम क्लास को पढ़ भी रहे हैं। ठीक है भाई, आ जाइए जल्द से जल्द। आवाज वगैरह सबको क्लियर सुनाई दे रही है? चलो, तो मेरे भाई जहाँ पे हमने क्लास को एंड किया था वहीं से क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द आ जाइए। हमने जितने भी क्वेश्चन कर लिए थे उन क्वेश्चनों से आगे की ओर बढ़ते हुए आ जाए। आज कुछ और अन्य चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। निशांत पांडे नमस्कार। ठीक है, नमस्कार नमस्कार। देखो, आज हम बात करते हैं थोड़े से त्रिकोणमिति की, है ना। त्रिकोणमिति में हम बात कर रहे हैं किस चीज की? पूरक कोणों की बात करते हैं। तो थोड़ा सा पहले हम इसको डिस्कस समझ लें तो उसकी चीज को अच्छी तरीके से समझ लो, है ना। तो इस चीज को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लीजिएगा। पहले कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूलेस आप अच्छी तरीके से यहाँ पर लिख लीजिए। जो इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं उन इंपोर्टेंट फॉर्मूलों को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर लिख लीजिए, क्योंकि इनकी आवश्यकता बहुत होने वाली है। जैसे बात करें हम साइन 18 डिग्री, जैसे बात करें मेरे भाई साइन 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री का मतलब होता है √5 - 1/2। जल्द से जुड़ जाइए, जल्द से जुड़ जाइए मेरे भाई, जल्द से आप लोग जुड़ जाइए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास में जुड़ें और क्लास को जो साइन 18 डिग्री का होता है मेरे भाई वही कॉस 72 डिग्री का मान भी होता है। तो मैं आपको इसके सामने लिखते चलता हूं किसका मान क्या है। इसके बाद आता है साइन के बाद कॉस। कॉस यदि 18 डिग्री की बात करें तो मेरे भाई कॉस 18 डिग्री का मान होता है 10 + √2√5 पूरे पे लगा है ब्रैकेट। इसके बाद मेरे भाई अंडर लगा है, उसके बाद आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 4। और जो साइन कॉस 18 डिग्री का होता है वही मेरे भाई साइन 72 डिग्री का मान भी होता है। इस चीज को अच्छी तरीके से आप यहाँ पर लिख लें। फिर आता है साइन 36 डिग्री। साइन 36 डिग्री का मान क्या होगा? तो साइन 36 डिग्री का मान जो होता है वो अंडर रूट के अंदर आएगा 10 - 2√5/4 आ जाएगा। तो जो साइन 36 डिग्री का है वही कॉस यहाँ पर 54 डिग्री का मान भी होगा। बस जल्द से जुड़ते जाइए, जल्द से जुड़ जाइए। विनीत झा आ चुके हैं, राम 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 विनीत झा, राम राम। तो मेरे भाई जल्द से आप लोग जुड़ते जाइए, जल्द से जुड़ते जाइए। ठीक है, क्लास को जल्द से जुड़ें। इसके बाद आता है, बहुत बढ़िया, लिंक को शेयर कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्लास में जुड़ सके, है ना। लिंक को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्लास में जुड़े। ठीक है, अब आता है कॉस 36 डिग्री। कॉस 36 डिग्री का जो मान आता है वो रूट के अंदर 5 + 1/4 बराबर जो साइन 36 डिग्री है वही मेरी भाई कॉस 54 डिग्री का मान आता है। इसके बाद आता है साइन 15 डिग्री।
ये मान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, इन मानों को अच्छे तरीके से हमें पढ़ना है। साइन 15 डिग्री आता है तो साइन 15 डिग्री का जो मान होगा वो होगा वो होता है √3 - 1 बटे में आएगा मेरे भाई 2√2। तो बेटा ये जो साइन 15 डिग्री का होता है वो यहाँ पर कॉस 75 डिग्री का भी होता है। बहुत बढ़िया, शिवम जाटव आ चुके हैं। शिवम जाटव नमस्कार बेटा, नमस्कार। जल्द से जुड़ते जाइए, जल्द से क्लास को जुड़ते जाइए। और जो कॉस 75 डिग्री का मान होता है, बस कॉस 75 डिग्री और साइन 15 डिग्री में इतना सा अंतर है, कॉस 75 साइन 15 डिग्री में इतना सा अंतर है कि बस जो माइनस यहाँ था वो प्लस में हो जाएगा। मैं अभी आपको विस्तृत तरीके से यहाँ पर अच्छे तरीके से इनको समझा भी दूंगा, ठीक है, अच्छे तरीके से इनको समझा भी दूंगा जिससे आपको बिल्कुल क्लियर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ मान आते हैं साइन 22.5 डिग्री। जो साइन 22.5 डिग्री का जो मान होता है मेरे भाई, साइन 22.5 डिग्री का जो मान होगा वो आएगा 2√2 और ये आएगा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा मेरे भाई कितना, वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 2। तो जो साइन 22.5 डिग्री का मान होता है वही कॉस 67.5 डिग्री का मान भी होता है। बस आप जल्द से जुड़ते जाइए, जल्द से जुड़ते जाइए, जल्द से जुड़ते जाइए मेरे भाई। जो साइन 22.5 डिग्री का मान होता है वही कॉस 67.5 डिग्री का मान होता है। जो कॉस, अब बात को यहाँ पर देखो, कॉस की बात करें, कॉस 22.5 डिग्री का मान जो होता है इतना सा अंतर है यहाँ पर कि जो लगा है माइनस का चिन्ह बस यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2/2। जो कॉस 22.5 डिग्री का जो मान होता है वही साइन 67.5 डिग्री का मान भी यहाँ पर होता है। बस आपको इन चीजों को ही दिमाग में रखना है कि सर कैसा क्या हो रहा है, इस चीज को अच्छे तरीके से पढ़ लो, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आता है किसका मान, tan 15। ये बहुत इंपोर्टेंट है, tan 15 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 2 - √3। जो tan 15 डिग्री का होता है मेरे भाई वो cot 75 डिग्री का मान होता है। इसके बाद आता है cot 15 या cot 15 मान लो या cot 75। बहुत बढ़िया, cot 15 डिग्री का जो मान होता है वो बस यहाँ पर होता है प्लस हो जाता है, माइनस की जगह यहाँ पर प्लस लग जाता है। और जो cot 75 डिग्री का मान होता है वही मेरे भाई यहाँ पर tan 75 डिग्री का मान होता है। अब बात आती है इन सब चीजों की, तो इन सब चीजों में ध्यान करना बेटा, ये जो फॉर्मूले हैं बहुत इंपोर्टेंट है, ये जो फॉर्मूले हैं बहुत इंपोर्टेंट है। इन फॉर्मूलों को अच्छे तरीके से आप समझो। देखो मैं बताता हूं क्या है। साइन 18 डिग्री का मान होता है अंडर रूट के अंदर 5 - 1/4 और साइन 18 का बाद आता है cos 36। जो साइन 18 का मान होता है सेम टू सेम उसी तरीके से cos 36 का मान होता है। साइन 18 का मान होता है अंडर रूट के अंदर 5 - 1/4 और cos 36 डिग्री का मान होता है अंडर रूट के अंदर 5 + 1/4। बस यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। जो साइन 18 डिग्री का मान होता है वही मेरे भाई cos 72 डिग्री का मान होता है। और जो साइन 54 डिग्री का मान होता है मेरे भाई ध्यान करना, साइन cos 36 और साइन 54 डिग्री का मान सेम टू सेम होता है। उसी प्रकार साइन 18 और cos 72 डिग्री का मान भी सेम टू सेम होता है। इसके बाद आओ, जो cos 18 डिग्री का मान होता है अंडर रूट के अंदर 10 + 2√5/4 वही साइन 72 डिग्री का मान होता है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा देखें, जो cos 18 का होता है वही साइन 36 डिग्री का मान होता है या फिर cos 54 डिग्री का मान होता है। यहाँ पर प्लस लगा है तो यहाँ पर देखो माइनस का अंतर है, सेम टू सेम है, यानी कि साइन कॉस एक दूसरे के पूरक कोण भी होते हैं। अभी हम चर्चा करने वाले हैं पूरक कोण क्या होता है, साइन का पूरक कोण कॉस क्या होता है, कॉस का पूरक कोण साइन क्या होता है। इस चीज को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझो। अब आओ, तो जो cos 18 डिग्री का मान होता है वही मेरे भाई याद रखना, वही सेम टू सेम मान काय का आएगा, वो आपका साइन 72 डिग्री का होगा। जो साइन 36 डिग्री का मान होता है वही cos 54 डिग्री का होता है। जो cos 36 डिग्री का होता है वही साइन 54 डिग्री का होता है। जो साइन 15 डिग्री का मान होता है रूट के अंदर 3 - 1/2√2 वही आपका साइन cos 75 डिग्री का होता है, कोसाइन 75 डिग्री का होता है। जो cos 75 डिग्री का मान होता है मेरे भाई वही साइन 15 डिग्री का मान होता है। तो cos 75 डिग्री का मान क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 3 + 1/2√2। ठीक, इतना आप इन चीज को समझो। इसके बाद थोड़ा और आओ, जो साइन 22.5 डिग्री का मान होता है अंडर रूट के अंदर 2 - √2/2 वही cos 67 यानी कि cos 67.5 डिग्री का मान होता है। और जो cos 22.5 डिग्री का मान होता है वही साइन 67.5 डिग्री का मान होता है।
tan 15 का मान होता है कितना, tan 15 का मान होता है 2 माइनस √3, वही cot 75 डिग्री होता है। और जो cot 75 डिग्री का मान होता है 2 प्लस √3, वही आपका tan 75 डिग्री का मान भी होता है। समझ के होंगे, ठीक है। प्रशांत मास, राम राम बेटा, राम राम। ठीक, अब यहां पर हमने समझे, इन चीजों को आप विशेष अच्छे तरीके से पढ़ लो बहुत। अब जैसे हम इनको अच्छे तरीके से पढ़ लो, अब थोड़ी सी चर्चा हमारी होती है किस चीज पे, थोड़ी सी चर्चा होती है हमारी पूरक कोणों पे। आज हमें जो क्वेश्चनों को सॉल्व करना है वो पूरक कोणों के ऊपर हमें सवालों को अच्छे तरीके से करना है। पहले हम बेसिक सी चीजें ले लेते हैं, बेसिक चीजें क्या होती हैं इनको समझो, उसके बाद हम धीरे धीरे पूरक कोणों की ओर जाएंगे। बेटा जल्द से जल्द जुड़ जाइए। आशीष भगोरिया, नमस्कार बेटा, नमस्कार आशीष, नमस्कार आशीष, नमस्कार। हाँ आइए इधर, ये होते हैं पूरक कोण। पूरक कोण हमें अच्छे तरीके से इंग्लिश में इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। किसका पूरक कोण क्या होता है, चीज को आप अच्छी तरीके से समझ लो तो आपको यहां पर दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है मेरे भाई, देखो सर, पूरक कोण होता क्या है, जब अल्फा प्लस बीटा, हम यहां पर बोले जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री होगा, वो आपस में एक दूसरे की पूरक कोण होंगे। मतलब अल्फा प्लस बीटा कह सकते हो, या θ1 प्लस θ2 के नाम से भी आप कह सकते हो। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, या फिर हम कह सकते हैं उन्हें पूरक कोण के नाम से जाना जाता है। जैसे पूरक क्या होता है, दिन और रात एक दूसरे के पूरक होते हैं, माता पिता एक दूसरे के पूरक होते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक, इस चीज को आप ध्यान रखना। तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उनको हम पूरक कोण के नाम से जानते हैं, और जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो पूरक होता है, उनका मान 1 भी होता है। आप समझ रहे होगे, साइड में मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, साइड में मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि ये वाली कंडीशन सेम टू सेम है। तो देखो साइन थीटा का पूरक जो कोण होता है, साइन थीटा का पूरक कोण होता है cos 90 माइनस थीटा डिग्री। साइन थीटा का पूरक कोण होता है cos 90 माइनस साइन डिग्री, और cos थीटा का पूरक कोण होता है साइन 90 माइनस थीटा डिग्री, और टेन थीटा का पूरक कोण होता है cot 90 माइनस थीटा डिग्री, और cot थीटा का पूरक कोण होता है मेरे भाई tan 90 माइनस थीटा डिग्री, और sec थीटा का पूरक कोण होता है cosec 90 माइनस थीटा डिग्री, और cosec थीटा का पूरक कोण होता है sec 90 माइनस थीटा डिग्री। इन चीजों को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर जानते हो। ठीक है मेरे भाई, ये चीज नहीं भी जानते तो आप समझ लीजिएगा कि पूरक कोण होता क्या है। जैसे मान लो ये दो लाइन है इस प्रकार की, इस एंगल को ले लिया मैंने अल्फा, इस एंगल को ले लिया मैंने यहाँ पर बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान यदि 90 डिग्री होगा तो ये कोण आपस में पूरक कोण के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा उनको हम पूरक कोण के नाम से जानते हैं। ये चीज आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ चुके होंगे। अब बात को समझिए, थोड़ा सा इस प्रकार से समझो कि ये सर होता ही क्यों है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सर साइन कॉस एक दूसरे के पूरक ही क्यों होते हैं। कहने का मतलब ये है कि साइन कॉस एक दूसरे के पूरक क्यों होते हैं, ये हमें बताओ। बात को समझो थोड़ा सा, एक भी समझते चलो कि सर साइन थीटा जो है वो कॉस 90 माइनस, या हम ऐसे कहें कि सर साइन थीटा जो है, साइन अल्फा डिग्री जो है वो कॉस बीटा का ही पूरक क्यों होता है। मतलब सर साइन और कॉस ही आपस में पूरक क्यों होते हैं, ये सर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। बात को समझिए, कल हमने क्लास जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि भैया, मैंने जब बोला था आपसे कि एक कोण यहाँ पर 90 डिग्री होगा, यदि आपने इसको थीटा माना तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, और बेटा ये फिर आधार हो जाता है। जब ये थीटा है तो ये वाला जो कोण होगा वो 90 माइनस थीटा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो बेटा जिसको आप एंगल मानते हो उस एंगल के सामने की भुजा लंब, और दूसरे वाले एंगल, बचे हुए एंगल के सामने की भुजा आधार होती है। और मेरे भाई ये आपकी कर्ण होती है। आप अच्छे तरीके से जानते हो कि जो कर्ण होता है ये हमेशा फिक्स होती है, ये भुजा हमेशा मेरे भाई फिक्स होती है, कभी भी चेंज नहीं होती। और लंब और आधार एंगल पर डिपेंड करती है, यानी कि थीटा पर डिपेंड करती हैं। जैसे जैसे थीटा का मान, आप यदि इस थीटा को इधर लोगे तो लंब इधर आएगा, यदि इस थीटा को आप ऊपर पहुंचाओगे, कोण ए पर थीटा लिखोगे तो इसके सामने की भुजा आपकी लंब हो जाएगी। कहने का मतलब ये, यदि मैंने इसको एक्स माना लंब को, ये बाय हो गया। ठीक,
एक चीज। दूसरी चीज यहाँ पर क्या करना है हम देखो, तो मेरे भाई मैंने इसमें लगाया कि सर साइन थीटा का मान क्या होगा। फिर अगर मैंने इसको थीटा इसको लंब माना तो साइन थीटा का मान क्या होगा, तो होता है लंब बटे कर्ण, यानी ये हो जाएगा एक्स बटे कर्ण को मान लिया मैंने आर, एक्स बटा आर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर मेरी 1 हो जाएगी। हमें ये सिद्ध करना है कि साइन अल्फा बराबर यानी कि साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा का ही पूरक क्यों होता है, ये हमें सिद्ध करना है मेरे भाई। इसी को हम अच्छे तरीके से यहां पर सिद्ध कर रहे हैं, बात को समझिएगा। अब क्या है, मैं मान लो इस वाले को यहां पर एंगल न मानते हुए इसको थीटा डिग्री मानूं, इसको थीटा डिग्री मानूंगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस का थीटा डिग्री। जब इसको थीटा मानूंगा तो ये मेरा हो जाएगा क्या, अब लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भैया, ये सर आप बोलेंगे सर आधार हो जाएगा। तो मैंने इसको कॉस के सापेक्ष माना है, तो मैं बोलूंगा कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर कॉस थीटा बराबर यहां पर आएगा क्या, आधार बटा कर्ण। क्या आएगा बेटा, आधार बटा कर्ण। तो आधार अब क्या हो गया, आधार हो गया मेरे भाई एक्स, आधार हो गया एक्स, कर्ण क्या है आपका, कर्ण आपका आर है। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2, ठीक है, इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर 2। तो देखो समीकरण 1 व 2 से आप यहां पर निकाल लीजिए, बराबर जैसे ही करेंगे तो साइन थीटा बराबर एक्स बटा वाई, साइन थीटा एक्स बटा वाई, और यहां पर भी आएगा, सॉरी ये आ जाएगा एक्स बटा वाई नहीं आएगा, एक्स बटा आर आएगा। क्या आएगा, एक्स बटा आर। जब दोनों को बराबर या फिर आप यहीं बराबर कर दो, कोई आवश्यकता ही नहीं है, आपको इतना बड़ा ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ये दो बराबर होंगे ये वाली, तो देखो इससे ये कट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यहां पर आ जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा भाई कि साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अर्थात हम कह सकते हैं कि पूरक कोण होते हैं। क्या होते हैं बेटा, पूरक कोण होते हैं। रामकेश लोधी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ठीक, समझ गए इस चीज को। ये चीज आप समझ चुके तो मेरे भाई आप थोड़ा सा पीछे की ओर आओ, अब थोड़ा पीछे की ओर आइए, हम इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर और चीज समझ लेते हैं कि ये चीज सर पूरक कोण आ गया, तो ये पूरक कोण है, तो थोड़ा सा इनमें भी आप अच्छी तरीके से यहाँ पर और भी समझ लीजिए। क्या समझना है, बात को समझो। समझने के लिए बहुत कुछ है, त्रिकोणमिति इतना बड़ा टॉपिक है कि पढ़ते पढ़ते पता नहीं लगता कितना दिन पढ़ लिया फिर भी ये पूरा खत्म नहीं होता। तो करना क्या है यहाँ पर मेरे भाई, मैं बोलूं टेन थीटा टेन अल्फा टेन बीटा बराबर 1 क्यों होता है, तो बेटा जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो इन्हें पूरक कोण के नाम से कहा जाता है। मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो थीटा जो होता है वो 0 से बड़ा होता है और 90 के पास में होता है, मतलब 90 और थीटा यानी दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो टेन अल्फा, मैं इसको सिद्ध कर देता हूं कि टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर 1, यानी कि ये पूरक क्यों होते हैं। तो देखो इसको हम इसके बटे में ले जाएंगे तो जाएगा 1 बटा टेन बीटा, ये हो जाएगा 1 बटा टेन बीटा। थोड़ा सा इसको लिखिए, ये लिखा है टेन अल्फा, इसको आप थोड़ा सा और चेंज करिए तो ये हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर कॉट, ये हो जाएगा यहाँ पर कितना कॉट, ये हो जाएगा यहाँ पर कॉट। आप साइन टेन, टेन का क्या होता है, टेन का पूरक क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर टेन का हो जाएगा पूरक, या आप इसको सीधा यहां पर लिख दिया टेन का पूरक क्या होता है कॉट, टेन का पूरक हो जाएगा ये हो जाता है टेन 1 बटे टेन थीटा बराबर होता है कॉट, 1 बटे टेन थीटा बराबर होता है कॉट। जैसे हम थोड़ा सा और इसको सिद्ध करेंगे तो ये जाएगा टेन अल्फा बराबर, इसका दोबारा से टेन का पूरक क्या होता है, कॉट सॉरी कॉट का पूरक क्या होता है, इसको देखो मैं बोलूं कॉट बीटा का पूरक क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर कॉट बीटा का पूरक होगा टेन 90 माइनस बीटा, टेन 90 माइनस बीटा। तो यहां पर हम लिख देंगे टेन 90 माइनस बीटा, टेन से टेन कट जाएगा तो अल्फा बराबर कितना आएगा 90 माइनस बीटा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, इसको धर ले आओ, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री, हो गया पूरक। टेन अल्फा टेन बीटा, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर 90 डिग्री, और जिसका मान 90 डिग्री वहां पर पूरक कोण में बिना इनकी वैल्यू का मान 1 होता है। तो देखो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा पूरक होते हैं, इनका मान 1 होता है। साइन अल्फा इंटू सेक बीटा पूरक होते हैं, इनका मान 1 होता है। कॉस अल्फा इंटू कॉसेक बीटा ये भी पूरक होते हैं, इनका मान मेरे भाई यहाँ पर 1 होता है। कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा, इसका भी जैसे टेन और कॉट में दोनों का बराबर होता है। साइन अल्फा इंटू कॉसेक बीटा बराबर भी पूरक कोण होते हैं, इनका मान भी 1 होता है। चीज को अच्छी तरीके से आप यहाँ पर समझो,
ठीक, अब थोड़ा सा आगे और जाइए, जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे आपको सब बेसिक चीजें यहाँ पर क्लियर होती जाएंगी, जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वहां पर सब बेसिक चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अब बात समझो, अगर मान लो यहाँ पर लिखा होता कि साइन, यहाँ पर यदि लिखा होगा साइन 31 डिग्री और मैं यहाँ पर लिख दूं कॉस, मैं यहाँ पर लिख दूं कॉस, यहाँ पर हम लिख दूं, मैं यहाँ पर देखो बेटा थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पर लिख दूं मैं कॉस, यहाँ पर लिख दूं कॉस 59 डिग्री, इसका मान क्या होगा? तो बात को यहाँ पर समझिएगा, बात को आप यहाँ पर समझिएगा, ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है, साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो बेटा जब अल्फा प्लस बीटा दोनों का मान 90 डिग्री हो जाए तो वहां पर वैल्यू 1 आती है। तो आप क्या जोड़ो, 31 प्लस 59 यदि हम चेक करें क्या ये 90 डिग्री हो रहा है, बोले हाँ 90, तो इसका मान कितना होगा 1। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनका टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये तरीका मेरे भाई डायरेक्ट है, ये तरीका डायरेक्ट है। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, बात को समझो। साइन लिखा है 31, साइन 31 लिखा है, कोई बात नहीं। अब साइन को मैंने मेरे भाई साइन कॉस एक दूसरे के पूरक होते हैं, साइन 31 है और कॉस यहाँ पर कितना है 59। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि भाई यहाँ पर साइन में से, साइन 90 में से कितना घटाऊं कि मुझे 59 मिले, 90 में से कितना घटाऊं, सॉरी 90 में से कितना घटाऊं कि मुझे 59 मिले। तो आप बोलेंगे सर 90 में से आप 31 घटा दीजिए तो आपको 59 मिलेंगे। बात को समझिएगा, cos 59 को मैं कैसे चेंज करूंगा कि सर 90 में से कितना घटाऊं कि मुझे यहाँ पर 90 में से कितना घटाऊं कि मुझे यहाँ पर 59 मिले। तो आप बोलेंगे 90 में से 31 घटाइए तो आपको 59 मिलेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर हम लिखेंगे ऊपर साइन 31 बटे ये हो जाएगा साइन, और जितना ये घटा के लिखा जाता है उसी के साथ यहाँ पर एंगल लिखा जाता है। तो ऊपर हो जाएगा साइन 31 बटे नीचे साइन 31 कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी। तो बेटा ये इसका बेसिक कंसेप्ट है और मैंने ये आपको डायरेक्ट बता दिया कि साइन कॉस एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर इनके एंगल का मान 90 डिग्री होता है तो इनका मान 1 होता है। इस चीज को आप विशेष तरीके से दिमाग में रखिएगा, है विशेष अच्छे तरीके से दिमाग में रखो कि बात यहाँ पर क्या है। ठीक, अब बात आगे, ये तो बेसिक सी चीजें हैं मेरे भाई। बेसिक के बाद हम दोबारा से सवालों की ओर बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर सब चीजों का यहाँ पर क्लियर अच्छे तरीके से होना चाहिए। अब बात आती है क्वेश्चन की, अब बात आती है मेरे भाई क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। हमने कल 20 क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ा था और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो आपकी यहाँ से क्लास है। तो मैंने पहले आपको बेसिक चीजें सब बता दिया है मेरे भाई। बेसिक चीजों के बाद अब आती है आपकी बात किस चीज की, अब बात है सवालों की। तो जो भी बच्चा नया है या जो भी बच्चा वर्ग 2 एमपी टेट मेंस के अलावा एसएससी सीजीएल या किसी भी एग्जाम का आप पेपर देंगे तो इसमें इतना कुछ इंक्लूड कर दिया गया है। इस बार एमपी टेट वर्ग 2 के मेंस में इतना इंक्लूड कर दिया गया है जैसे आप सीडीएस या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो क्लास होने वाली है हर किसी के लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो बेटा ठीक 8 बजे के आसपास आप जुड़ जाएं, क्लास को अच्छे तरीके से लर्न करें, सीखें, नोट्स बनाते चलें। आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो न कराया जाए, बस आप इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते जाएं। समझ में नहीं आया तो जब क्लास एंड हो जाए तो उसके बाद आप दोबारा रिपीट करें और क्लास को अच्छे तरीके से वीडियो को देख लें। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। ठीक है, अब बात आती है मेरे भाई प्रश्न की। अब बात आती है मेरे भाई यहाँ पर प्रश्न की कि भाई प्रश्नों को हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो दोस्त, हमें करना क्या है, आप इस चीज को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझो। हमें करना क्या है, बेसिक चीज अलग चीज होती है, बेसिक सब जानते हैं। आप जानते हो इतना बड़ा मैथ का पोर्शन इस बार एमपी टेट वर्ग 2 में रखा गया है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, जितना मैथ है उतना फिजिक्स और केमिस्ट्री। यदि 100 नंबर का पेपर है मेरे भाई तो 100 में से हम कहेंगे 50 का मैथ आ सकता है, 50 की आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री आ सकती है। ठीक है, इनको हमको अच्छी तरीके से लेके चलना है। तो हम जितने डायरेक्ट तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे, जैसे एसएससी में बच्चा आपने देखा होगा, एसएससी हो, रेलवे हुआ, तो ये बैंक में बच्चा शॉर्ट तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करता है। शॉर्ट का मतलब होता है कि लॉजिकल तरीके से सोचता है, लॉजिकल कंसेप्ट का यूज करता है, तुरंत सवालों को सॉल्व करता है। विद इन लगभग 10, 5, 10, 15, 20 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं कि एक सवाल को हम 2-2 मिनट 3-3 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो यदि आप ऐसा करते हो तो सवालों को हम जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब बात को समझो। मैंने आपसे बताया था कि जिन दो पूरक कोणों का मान 90 डिग्री होता है उनकी वैल्यू 1 होती है और
और अल्फा प्लस बीटा यदि पूरक है तो उनका मान 90 डिग्री होगा। अब हम ये भी हम पढ़ के आ रहे हैं साइन कोस का पूरक होता है, टेन कॉट का होता है, सेक कॉस का होता है। इस प्रकार से हम बेटा पूरे तरीके से हम यहाँ पर कोसेक ये सब चीजें पढ़ के चले जा रहे हैं किसका पूरक क्या होता है। तो हम करें कैसे, तो यहाँ पर देखो साइन है, साइन के साथ कॉस है, हम ये कह सकते हैं कि सर ये पूरक कोण है। साइन साइन के साथ कॉस है, हम कह सकते हैं पूरक कोण है। 3 एक न्यून कोण है, तो बताओ ए की वैल्यू क्या है, 15 डिग्री, 25 डिग्री, 30 और 20 डिग्री। यहाँ पर ये सब चीजें लिखी हुई है। तो बेटा आपको यहाँ क्या करना है, ये जो एंगल है बात समझना, त्रिकोणमिति जो फंक्शन, त्रिकोणमिति जो फलन है, त्रिकोणमिति जो है वो याद करना। ये जो 3 है ये इसका अनुपात होता है त्रिकोणमिति का, इसको रेशियो बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है, रेशियो। तो यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर कितना है, तो आप बोलेंगे सर a माइनस 10 डिग्री। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये एंगलों को जोड़ के 90 के बराबर रख देंगे, यानी कि ये आपका अल्फा है, ये आपका पूरा बीटा है, इन दोनों को जोड़ के 90 के बराबर रख देंगे। क्यों रखेंगे, क्यों आप पता है साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इनकी पूरक कोण होते हैं और पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, इन चीज को हम जानते हैं। तो 3a बराबर ये हो जाएगा a माइनस का 10 डिग्री। ठीक, इनको आप क्या करना है भाई, इनको हमें जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। जैसे आप जोड़ते हैं और इन्हें हमें 90 के बराबर रखना है, जैसे ही 90 के बराबर रखेंगे तो देखो ये हो जाएगा यहाँ पर 4a और ये चला जाएगा मेरे भाई इधर, तो 90 प्लस 10 मेरे भाई हो जाएगा 100। 4 से आप काट दोगे तो ये कट जाएगा 25 बार, यानी जो a की जो वैल्यू आएगी ये आएगी यहाँ पर 25 डिग्री। a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पर 25 डिग्री, यानी ये का मान पूछा है 25 डिग्री। अगर 3a का मान पूछता तो 3 गुणा 25 ये हो जाता 75 डिग्री, ये हो जाता आपका 75 डिग्री। लेकिन उसने a की वैल्यू पूछी थी तो a का मान यहाँ पर आएगा 25 डिग्री। a का मान कितना आएगा, 25 डिग्री आएगा। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि tan 2a, हम बहुत अच्छे तरीके से जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम अच्छे तरीके से सवाल को और भी पढ़ेंगे। तो आपको मैं सोचूंगा कि आपको 2-2 5 1-2 हर टाइम में से 1-2 3-3 सवाल आपके होते जाए हर वैरायटी के, जिससे आपको पेपर में कहीं भी कोई दिक्कत ना आए, सीधा सीधा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। निशांत का आ गया, सब बच्चों का आंसर लगातार आ रहा है, तो बेटा इनको जोड़ो 2a प्लस a, तो आप सीधा जोड़ दो 2 और 1 3 माइनस का 21 डिग्री बराबर में 90, ये उधर जाएगा तो 3a बराबर हो जाएगा 111, 3 से काट देंगे 37 डिग्री, यानी कि a का जो मान आएगा मेरे भाई वो आएगा आपका 37 डिग्री। a का जो मान आएगा वो आएगा आपका 37 डिग्री। कितना आएगा a का मान, 37 डिग्री आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये। और आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन की ओर, आइए। सेक और कॉस, सेक कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, इनको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे कैसे, थीटा माइनस 20 डिग्री प्लस 25 डिग्री माइनस 2 थीटा बराबर 90 डिग्री के बराबर इनको रख दो। बस आप यहाँ पर देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस का थीटा डिग्री, ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5 डिग्री बराबर में दिया है यहाँ पर 90 डिग्री, बराबर में दिया है यहाँ पर 90 डिग्री। तो आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझो, ये चीज को आप अच्छे तरीके से समझो। इधर जाएगा काय का हो जाएगा, तो माइनस का थीटा ये हो जाएगा 90 प्लस का थीटा हो जाएगा, ये यहाँ पर प्लस नहीं, ये यहाँ पर प्लस आएगा, ये यहाँ पर प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस, ये हो जाएगा 90 माइनस का 5, तो माइनस का थीटा बराबर आएगा 85, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी गुणा करके वो आएगा माइनस का 85 डिग्री। तो यहाँ पर कोण कैसा है, कोण निगेटिव है, यानी कि कोण का मान जो है बेटा मेरे भाई वो आपका माइनस का 85 डिग्री है। आप बोलेंगे सर कभी भी एंगल माइनस में तो होता ही नहीं है, तो मेरे भाई एंगल माइनस में भी होता है और एंगल का मान प्लस में भी होता है। इस चीज पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लो ये घड़ी, ये आपकी घड़ी की सुई है, ये घड़ी की आपकी सुई है, इनकी आप इस दिशा में, जब भी मेरे भाई घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में जाते हैं, जब भी घड़ी की सुई की एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, तो जितना आप ऊपर जाते जाएंगे, जितना आप ऊपर जाते जाएंगे, जितना आप ऊपर जाएंगे वहां पर थीटा की वैल्यू प्लस की होती जाएगी। जितना आप घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं वहां पर थीटा की वैल्यू प्लस की होती जाती है। जितने आप घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, इनकी हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड की ओर जाएंगे तो थीटा का मान प्लस का मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। और यदि आप इस घड़ी के क्लॉकवाइज चलेंगे, अगर घड़ी के क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो आती है माइनस की होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर जो माइनस का 85 डिग्री आया है, ये लगभग
ये लगभग इतने डिग्री का मान होगा 85 डिग्री, क्योंकि थोड़ा और जाएंगे 90 डिग्री हो जाएगा। तो माइनस का जो मान आया है वो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो कोण है वो घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज में गया है, इसलिए माइनस। तो जब भी आपसे पूछे कि सर थीटा का मान प्लस में भी होता है क्या थीटा का मान माइनस में भी होता है, बोल देना सर होता है। प्लस माइनस दोनों मान यहाँ पर थीटा के होते हैं। इन चीज को आप बिल्कुल भी दिमाग में मत रखना कि थीटा प्लस का ही होता है या फिर माइनस का होता है। आइए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने कि सर tan 2 अल्फा बराबर cot 3 थीटा, तो थीटा का मान क्या है। tan और cot एक दूसरे के पूरक होते हैं। tan और cot एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो देखो 2 थीटा प्लस 3 थीटा, इनको आप ऐड कर दो, 3 और 2 5 थीटा बराबर बेटा 90 रख दो, 5 से काटो 18 बार, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 18 डिग्री। थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 18 डिग्री, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब होगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आ जाओ यहां पर। अब लिखा है tan अल्फा यानी कि tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, tan थीटा इंटू tan 2 थीटा लिखा है, tan थीटा इंटू tan 2 थीटा लिखा है। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है सर इसका मान क्या है। तो बेटा आप इनको जोड़ दो। आप जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, तो उसका मान भी 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो ये आएगा 3 थीटा बराबर 90, 3 से 90 को काटेंगे तो ये आएगा 30 डिग्री, यानी कि थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पर वो आएगी 30 डिग्री। थीटा की जो वैल्यू है भैया वो आएगी यहाँ पर 30 डिग्री। तो आप समझ सकते हो हमें इन कैसे डायरेक्ट तरीके से सवालों को सॉल्व करना है। आ जाइए यहाँ पर जो सवाल लिखा हुआ है बहुत ही अच्छा सवाल लिखा हुआ है मेरे भाई, बहुत ही शानदार आपका सवाल लिखा हुआ है। जल्दी से इसको लर्न कीजिएगा और जल्दी से इसको कीजिएगा जिससे हम सवाल को जल्दी से कर लें। जल्दी से इसको कीजिएगा जिससे हम सवाल को जल्दी से यहाँ पर कर लें। ठीक है, मैं जब तक कमेंट पढ़ लेता हूँ भैया। 5 बच्चे लगातार क्लास को लाइव ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर जुड़ते नहीं हैं, चले जाते हैं, आ जाते हैं। देखो ये लिखा है आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क tan 15 प्लस cot tan 57 डिग्री प्लस cot 37 डिग्री बटे tan 33 डिग्री प्लस cot, ये आपके यहाँ पर मान लिखे हुए हैं 4। आपको बताना है कि भैया इनमें से कौन इस सवाल का जवाब है। आपको बताना है कौन इसमें से सवाल का जवाब है। जल्दी बताइए भैया, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। आपके सवाल का आंसर कितना है, जल्दी से बोलिए बेटा, आपके सवाल का आंसर कितना है, जल्दी से बोले। देखो सर ये लिखा है आपका tan 57, इसको आप रहने दीजिए। फिर लिखा है cot 37 डिग्री, इसको भी आप रहने दीजिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बहुत क्रिटिकल टाइप में दिए हुए हैं। ऑप्शन की जो वैल्यू है इसमें न्यूमेरिकल नहीं है कि 2 है 3 है 1 है, इस प्रकार से कुछ नहीं है। ऑप्शन भी उसी लैंग्वेज में यहाँ पर दिया हुआ है, इस लैंग्वेज में आया है, सवाल को हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है tan 33, tan 33 का उल्टा होता है मेरे भाई यहाँ पर cot। मैंने अभी तुम्हें पूरक कोण बताया था, पूरक कोण में ये बताया था कि इसका डिग्री का क्या होगा। तो आप बोलो tan 33 का मुझे 57, तो आप बोलेंगे cot 57 डिग्री प्लस यहाँ पर लिख देंगे सर ये हो जाएगा tan 37 डिग्री। ठीक, इसका हमने पूरक कोण में इसको एंगल कर लिया। जो tan है इसको आप थोड़ा सा चेंज करिए भैया। 6 बज्जा लगातार जुड़ते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जल्दी बोलो आंसर। देखो cot को फिर चेंज करो, tan 57 लिख रहने दो प्लस cot 1 बटा हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 1 बटा tan 37 प्लस ये हो जाएगा 1 बटा, ये हो जाएगा आपका 1 बटा tan 37 प्लस 10 को आपको ऐसे में ही रहने दीजिएगा। ठीक है, इतने में दीजिए रहने दीजिएगा।
इतने में इसको रहने दीजिएगा भैया, या आप एक काम करो, थोड़ा सा रुको, इसको यहां पर tan 57 डिग्री, बस थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो जो जाएगा tan 57 डिग्री इंटू tan 37 डिग्री प्लस का आएगा 1 बटे में आएगा tan 37 डिग्री। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। इसका जब गुणा करोगे तो जाएगा 1 प्लस tan 57 इंटू में tan 37। आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ रहे होगे कि सर tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 होता है, तो बस मैंने इसको उसी फॉर्म में जाने की और इसको ले जा रहा हूँ सवाल को। थोड़ा सा और देखो, ये हो जाएगा, ये दोनों का कोण कितना हो गया 37 प्लस 57 90, और 90 होगा तो मान कितना होगा 1, तो इस पूरे का मान हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा tan 37 डिग्री। इसको आइए, इसके बटे में भी चल रहा है, इसके बटे में क्या चल रहा था, ये tan 57, इसके बटे में भी चल रहा था, सॉरी हाँ, इसके बटे में भी कितना चल रहा था, इसके बटे में भी चल रहा था tan 57 लिखा है। अब इधर आप नीचे, ये भी आपका 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा आ जाएगा tan 57 डिग्री। थोड़ा सा और आप ऊपर जाइए, जैसे आप यहाँ पर सॉल्व और आगे करें, तो जैसे ये सॉल्व करोगे तो 1 और 1 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर 2 वटा tan 37 डिग्री, पूरे के बटे में आएगा 2 बटा tan 57 डिग्री। अब आप इसको रखिए, पलट जाएगा तो ये आएगा 2 बटा tan 37 इंटू ये हो जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा मेरे भाई tan हो जाएगा 57 डिग्री बटा हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आएगा आपका tan 57 डिग्री, फिर आएगा tan 37 डिग्री, फिर आएगा tan 37 डिग्री। ठीक, अब आप देखो यहाँ पर ऑप्शन तो हमारा मैच कर ही नहीं रहा, ऑप्शन हमारा कुछ है, तो जो tan लिखा है 57, इसको आप इधर ही लेने दीजिएगा, और tan का उल्टा tan होता है 1/cot, tan होता है 1/cot, जैसे 1/cot लिखेंगे, इसको 1/cot लिखेंगे, 1 बटा cot 37 डिग्री लिखोगे, इसको लिखोगे आप 1 बटा 37 डिग्री, cot पहुंच जाएगा ऊपर, cot आ जाएगा ऊपर, cot 37 डिग्री ऊपर हो जाएगा, मतलब tan 57 डिग्री इंटू cot 37 डिग्री आपका आंसर आएगा, tan 57 इंटू cot 37 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। बहुत सुंदर, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं था, बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल सवाल बन रहा था, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं था, सवाल में इतना बड़ा कुछ नहीं था, बस आप बात को समझो, सिंपल सिंपल सा सवाल था। ठीक है, चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे लेवल बढ़ता जाएगा, पहले हम थोड़ा सा बेसिक चीजों को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप देखना हम धमाकेदार कितनी तरीके की चीजों को पढ़ते हैं। पहले हम बेसिक चीजों को पढ़ लें, फिर हम जानेंगे कि कौन धमाकेदार चीजों को हमें कैसे पढ़ना है। बहुत बढ़िया बेटा, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, 27 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, जल्दी से मुझे मैसेज कीजिएगा, जैसे ही कमेंट करिएगा मैं कमेंट जल्दी आपके पढ़ते जाऊं, है ना। चलो बोलिएगा बेटा, देख इधर ये लिखा है आपका कॉट। आप एक चीज समझिएगा, मैं बोलूं कॉट 90 माइनस थीटा का पूरक क्या होगा, तो आप बोलेंगे tan थीटा डिग्री होगा, यही होगा। मैं बोलूं tan
90 माइनस थीटा का पूरक क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर कॉट थीटा होगा। ये चीज तो आप पूरक जानते ही हैं, बस जानते हैं तो सवाल को सॉल्व कर लो। देखो उधर मैं बोलूँ कॉट tan में बदल दो, यहाँ पर एक मिस्टेक है, इसको आप यहाँ पर हटा के tan 60 डिग्री लिख दो। यहाँ पर कॉट 60 नहीं है, tan 60 है। कॉट 60 नहीं है बेटा, यहाँ पर tan 60 है। बस ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना, tan 60 डिग्री माइनस कॉट 75 का मतलब होगा tan 15 डिग्री। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि tan 15 है नीचे, tan 60 है। बस इस ऊपर वाली संख्या को हमने नीचे वाली संख्या के अकॉर्डिंग बदल दिया, या नीचे को ऊपर में कन्वर्ट कर लो। मैंने आपको बताया था कि कैसे चेंज करना है। ये चीज नीचे लिखा है tan 15 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री। बस यहाँ पर हमें एक छोटा सा चेंज करना है। एक छोटा सा चेंज क्या करना है, tan 15 को उधर ले आओ और tan 60 को उधर ले आओ, माइनस बाहर ले लो। माइनस बाहर लेंगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा tan 15 माइनस ये हो जाएगा tan 60 डिग्री बटे में आएगा आपका tan 15 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री। अब आप समझ रहे हैं, इससे ये कट जाएगा कितनी बार, एक बार, तो आंसर आएगा -1। -1 मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी। सवाल में कुछ भी नहीं है, सवाल में कुछ भी नहीं है, सवाल बहुत आसान है, बस अच्छे तरीके से सवाल को आप सीखें। सवाल में कुछ भी नहीं है, सवाल बहुत आसान है, अच्छे तरीके से सवाल को सीख लें। आगे बढ़ जाइए। ये लिखा है सवाल, कितना अच्छा सवाल आया है। क्वेश्चन नंबर 28, साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री का मान क्या है। तो हम अच्छे तरीके से सर्वसम का पढ़ के आ रहा है कि साइन स्क्वायर ए कॉज स्क्वायर बी बराबर 1 होता है। मतलब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है तो उनका मान 1 होता है। तो यहाँ पर देखो, ये आपका थीटा 1 मान लो, इसको आप मानो यहाँ पर थीटा 1, इसको मान लो थीटा 2। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान 90 डिग्री, 90 मतलब 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सर साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री जो है, इनका मान कितना है 90, यानी इसका मान आएगा 1। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने यहाँ पर बी लिखा है। ऑप्शन नंबर लिखा है बी। क्या लिखा है बेटा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब होगा। जिन दो कोणों का एक 90 डिग्री होता है, वहां पर मेरे भाई जिन दो कोणों का 90 डिग्री होता है पूरक कोण, उनका मान 1 होता है। ये साइन साइन और ये, ठीक है, इस प्रकार से। तो जब सेम सेम है तब भी उनका मान कितना होता है, तब भी उनका मान 1 ही होता है। जब सेम सेम है तब भी उनका मान कितना होता है, 1 भी होगा। चलो आगे बढ़ जाएं। और लिखा है आपके सामने 29वें नंबर का सवाल, जल्दी से कीजिएगा, जल्दी से कीजिएगा जब तक मैं कमेंट आपकी लर्न कर लूं। जल्दी बताओ किस बच्चे का आंसर आ गया। चलो कोई बात नहीं, किसी का आया क्या आंसर? देखो सर, साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो हमने देखा कि 43 प्लस 47 डिग्री जो है वो 90 है और इसका मान हो जाएगा मेरे भाई 1। तो इनका मान 1 हो जाएगा। ऐसे ही देखो साइन कॉस, यहाँ पर भी 90, ये भी 90, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 माइनस 8, इधर नहीं होगा 8, और कॉस 60 मेरे भाई जो साइन 30 होता है उसी का मान कॉस 60। कॉस 60 कितना होगा, कॉस 60 डिग्री का मान जो होता है मेरे भाई
जो साइन 30 का मान होता है वही कॉस 60 का मान होता है। जल्दी से बताइएगा मेरे भाई कितना होता है इसका मान, जल्दी से बोलिएगा मेरे भाई इसका मान कितना होता है। बहुत बढ़िया, तो इसका मान होता है 1/2। तो इंटू 1/2 का यहाँ पर लिख दूंगा स्क्वायर लगा, तो 1 और 1 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 से कटेगा 2 बार, 2 इंटू 2 कटपट के आ जाएगा मान 0। कितना आ गया 0, यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई मान 0 आएगा। मान कितना आएगा भैया 0 आएगा। ठीक है, किसका आंसर आया, निशांत पांडे का आंसर आया है और किसी बच्चे का यहाँ पर आंसर नहीं है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, देखो आज बहुत धमाकेदार वाले क्वेश्चन होने वाले हैं, आज बहुत धमाकेदार वाले क्वेश्चन होने वाले हैं, जल्दी से करो। ये किसी ना किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, किसी ना किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है, किसी ना किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। करो भाई जल्दी से। देखो 3/2 कॉस 90 कॉस 39 प्लस कॉस और साइन 51 अंडर रूट के अंदर लिखा है इस प्रकार से। बात को समझो, 3/2 का 3/2 रहने दो, ये साइन कॉस 39 और ये तो इनको ऐड करेंगे तो जाएगा 90। कॉस और साइन एक दूसरे के पूरक होते हैं, इनका मान 90 डिग्री मतलब 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, इधर आओ, ये लिखा है साइन स्क्वायर 39 प्लस साइन स्क्वायर 51, साइन स्क्वायर 39 प्लस 51 दोनों के कोणों को ऐड करेंगे तो अभी 90 आएगा, 90 का मतलब 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1 मेरे भाई। कितना हो जाएगा 1, ठीक, क्या हो जाएगा ये 1। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पर थोड़ा सा हमें दिमाग क्या लगाना है, ये ए तो ये आएगा, ये 3/2 आएगा, लेकिन ये जो चिन्ह है बाहर निकलेगा, ये जो 1 बाहर निकलेगा वो प्लस माइनस 1 के साथ बाहर आएगा। ये जो 1 बाहर आएगा वो काय के साथ बाहर आएगा, ये जो 1 बाहर निकलेगा रूट के साथ। बस इसी का यहाँ पर खेल था, इसी का यहाँ पर खेल था कि जो 1 बाहर आएगा मेरे भाई वो प्लस माइनस के साथ बाहर आएगा। तो इसके दो मान आएंगे, एक तो आएगा 3/2 प्लस 1 या इसका आएगा 3/2 माइनस 1, तो 3 और 2 5, एक तो आ जाएगा 5/2, एक हो जाएगा आपका 1/2। आप चेक कर लीजिएगा इसकी किस किस में मान है 5/2 1/2, तो आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कि इसका मान 5/2 और 1/2 है, 5/2 और 1/2 मान है। ठीक है, तो मेरे भाई जो बच्चा नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक क्लास को पहुंचाए, ये इस प्रकार से आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा। अब आप समझो यहाँ पर हमें थोड़ा सा इस चीज को विशेष ध्यान देना है। हमने पढ़ा था कि सर tan अल्फा इंटू tan बीटा यदि लिखा है तो इसका मान यहाँ पर 1 होता है, लेकिन 1 होता क्यों है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा यदि दो पूरक कोण हैं, अल्फा और बीटा दो पूरक कोण हैं, इनका वैल्यू का दोनों के एंगलों का योग 90 डिग्री है, तो बेटा इसका मान हमेशा 1 होता है। ये चीज हम जान रहे हैं, पीछे हम पढ़ के आए कि साइन का होता है कॉस, tan का होता है कॉट और कॉस का होता है सेक। ठीक, और सॉरी साइन का होता है कॉस पूरक, tan का होता है कॉट और सेक का होता है कॉस। ये चीज कॉसेक, इन चीजों को हम पढ़ के अच्छे तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं, तो बस इसी चीजों को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, आंसर आपका आ जाएगा। बात को समझिएगा, हमने देखा कि सर करेंगे कैसे, हमने देखा कि सर इनको करेंगे कैसे, तो ये लिखा है tan 10 डिग्री, तो tan 10 डिग्री को आप रहने दीजिएगा। यहाँ लिखा है tan कितना, यहाँ पर लिखा है tan 20 डिग्री, इसको आप रहने दीजिएगा। यहाँ लिखा है कितना, यहाँ लिखा है tan 70 डिग्री, tan 70 का यदि मैं पूरक देखूं तो आप बोलेंगे सर cot 20 डिग्री होगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा cot 20 डिग्री। और tan 80 डिग्री का पूरक देखूंगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई cot 10 डिग्री, तो मैं इंटू में लिख दूंगा यहाँ पर cot 10 डिग्री। ठीक है, अब हम अच्छे तरीके से पढ़ के आ रहे हैं, जिन दो कोणों का योग देखो, ये वाला सॉरी ये 10 डिग्री है, तो tan 10 और cot 10, tan 10 cot 10 इन दोनों का मान 1 होगा, इनका मान 1 होगा, तो 1 गुणा 1 मतलब कितना आएगा, 1 आएगा। ये तो है आपका बेसिक सा तरीका कि भैया ऐसे ऐसे करने से
इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, ऐसे करने से इस प्रकार से सॉल्व होता है। अब थोड़ा सा बात को समझो, हमें करना कैसे, हमें कहीं नहीं करना, हमें बस इतना सा ध्यान करना है कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा उसकी वैल्यू 1 होगी। tan 10 में 80 जोड़ूंगा, tan 10 में 80 जोड़ूंगा 90, 90 मतलब 1, tan 20, tan 70, इनमें 90 इनको जोड़ूंगा तो 90 मतलब 1, 1 इंटू 1 मतलब आंसर आ जाएगा 1। तो हम पलक झपकते अर्थात देखते ही इस क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीख जाएंगे, देखते ही क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे। आगे बढ़े, यहाँ पर फिर देखिएगा, बस जब भी आपका इस टाइप का सवाल आए तो बीच में ये देखिएगा क्रम से चल रहा है 1 2 3, तो यहाँ पर बीच में हमें मिलेगा tan 45 डिग्री, यहाँ पर हमें मिलेगा tan 45 डिग्री। हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा कोणों को 90 बनाना है, कोणों को 90 करके चलना है, कोणों को 90 90 करते चलेंगे और 90 कर जहां पर मिलेगा वहां 1 लिख देंगे, 90 जहां पर मिलेगा मेरे भाई वहां पर हम कितना लिख देंगे, वहां पर 1 लिख देंगे। देखो tan 0 और tan 89 90 होता है मतलब 1, tan 2 इसके बाद 88 भी आया होगा उसका 1, अब बीच में करते करते 89 90 इनकी tan 45 मिलेगा। बस इसी की वैल्यू ध्यान करना है, सब जगह 1 1 आ रहा है, सब जगह 1 1 आता जा रहा है। tan 1 tan 89 90 मतलब 1 मान, tan 2 tan 88 मतलब 90 1 मान, tan 3 tan 87 मतलब 1 मान। बस बीच में जो मान मिलेंगे, बीच में क्या मान मिलेगा एक्स्ट्रा देखना, या तो मिलेगा आपको 45 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री, जहां जो पद बचेगा, जो पद बचेगा उसको हमें लिखना है। बोलो सर क्यों बचेगा, ये तुम जानते हो पूरा कोण का मतलब होता है दो कोण मिलकर एक कोण बनाते हैं, दो कोण मिलकर 90 बनाते हैं, दो कोण मिलकर 90 बनाते हैं। ठीक, जब दो कोण मिलकर 90 बनाएंगे तो जोड़े में चलते हैं, दो कोण मिलकर जब 90 बनाएंगे जोड़े में चलेंगे। जैसे देखो tan 1 tan 89 2 है, दो मिलकर 90 बनाएंगे 1, तो ये 89 पद तक गया है टोटल, तो 89 पद तक गया है, तो 89 मतलब 88, 88 पद मिलके 44 पेयर बनाएंगे, 88 मिलके 44 पेयर बनाएंगे, तो वहां पर एक आएगा, बचेगा क्या 45, ये एक्स्ट्रा है क्योंकि 89 90 होते तो 45 हो जाते, लेकिन क्या बचा है यहाँ 1, और tan 45 का मान होता है 1, तो 1 मतलब कितना आ जाएगा जी आपका B आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी, और आगे बढ़ते हैं तो आपको और समझ में आएगा, अभी देखते चलो, बहुत बढ़िया, और आगे बढ़ते हैं तो आपको और समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने लिखा है 33, बस एक्स्ट्रा जो मिला है उसको पकड़ना है, या तो मिलेगा मेरे भाई 15 डिग्री मिल सकता है, या मिलेगा 45 डिग्री, 45 मिलेगा कोई टेंशन है ही नहीं क्योंकि 45 का मतलब 1, या मिलेगा कॉट, tan हो क्या कॉट हो, या तो मिलेगा 15 या मिलेगा 45 या मिलेगा आपको 60 डिग्री या मिलेगा आपको 30 डिग्री। इन चीजों का विशेष ध्यान देना है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, देखो tan 5 tan 85 मतलब कितना देगा आपको 90 1, tan 10 tan 80 मिलके 1 मतलब 5 5 के हिसाब से चल रहा है। तो हमने देखा कि 85, इनमें अंतर देखा कितने का है, सब में 5 5 का, 85 में 5 देंगे तो 17 बार लिखा है, 17 बार लिखा है, यानी कि हम देखेंगे tan 5 से लेके tan 85 तक कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये यहाँ पर आएगा 16 17 बार लिखा है, तो 17 में से एक जाएगा मतलब 16, टोटल मिलेंगे 17 16 को आधा करा मतलब 8 जोड़े बचेंगे, 8 जोड़े बनेंगे और एक बचेगा, एक यहाँ पर सिंगल लिखा है, वो सिंगल क्या लिखा है भैया यहाँ पर, यही पकड़ना है, वो सिंगल क्या लिखा है भैया यहाँ पर, तो आप बोलेंगे सर वो सिंगल लिखा है मेरे भाई आपका 45, वो सिंगल लिखा है मेरे भाई आपका 45 का फिर मतलब 1 होता है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 1। सब बच्चों का आंसर आ गया था 1, बहुत बढ़िया, सब बच्चों का आंसर आ रहा था 1, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बच्चे तो इंटेलिजेंट हैं बेटा, सब पढ़ने वाले हैं, सब बच्चे इंटेलिजेंट हैं, इस चीज को ये सब जानते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो, tan 9 tan 81 81 और 9 90, 81 9 90 मतलब 1, tan 43 tan 47 जुड़ के 90 डिग्री मतलब 1, क्या बचा अकेला tan 60, तो बस जो अकेले बचते हैं उसी से तो मतलब है। tan 60 का मतलब क्या होता है, मेरे हिसाब से tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है, मेरे हिसाब से tan 60 का जो मान होता है
वो रूट 30। जो tan 60 होता है बेटा वही, जो tan 60 होता है वही cot 30 होता है, जो tan 60 होता है वही cot 30 होता है, ध्यान करना। tan 60 √3 cot 30 √3। बहुत सुंदर, और बढ़ लो। अब आप क्लू समझ गए होंगे, आराम से कर लेंगे। चलो बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर आपका जवाब, बहुत सुंदर जवाब। आइएगा जरा इधर, इसको देखिएगा सवाल को। tan 15 tan 85, tan 5 tan 85 मतलब 91, tan 10 tan 80 मतलब 91। यहाँ पर क्या बचा, tan 15। तो सबसे पहले मैंने आपको इसी की वैल्यू लिखा है कि tan 15 का मान कितना होता है, होता है 2 माइनस √3, 2 ये होता है 2 माइनस √3, ऑप्शन नंबर बी। शुरू में मैं सबसे पहले आप वीडियो को देखना, तो यही चीज लिखा के आया हूं, यही चीज हम लिखा के आए हैं। बहुत सुंदर बेटा, वेरी गुड, बहुत सुंदर जवाब। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 36 का जल्दी से बोलिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 का जल्दी से बोलिएगा। देखो tan 10 tan नहीं होगा, tan 10 और tan 80 यहाँ पर कहीं भी हो सकते हैं, मल्टीपल गुणा में लिखा है, कहीं भी हो सकते हैं। tan 10 90, 80 90 मतलब 1, ये 15, ये 75, 90 मतलब 1, क्या बचा अकेला, ये बचा 10, ये बचा tan 30। tan 30 का मान होता है 1/√3। मेरे भाई जो tan 30 का मान होता है इसको लिख लो, जो tan 30 का मान होता है वो cot 60 का मान होता है 1/√3। बस जो अलग अलग है उसी का ध्यान देना है। ये वाला ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर। रामकेश लोधी का आ चुका है, निशांत का भी आंसर आ चुका है। जो एक्स्ट्रा ईटीसी चीजें हैं उन चीजों पे हमको दिमाग लगा लो, बस आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। आप बच्चों को अच्छी तरीके से समझो। देखो 15 से शुरू हुआ, 20 आया, 25 आया, 30 आएगा, 35 आएगा, 40 आएगा, 45 आएगा। यहाँ पर हमें मिलेगा cot 45 डिग्री। इस पर ध्यान देना। देखो क्यों, क्योंकि cot 15 और cot 75, 90 मतलब 1, cot 20 यहाँ पर आएगा, इनके बाद 70 90 आ जाएगा, क्या बचेगा cot 45। cot 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन लगा देंगे सीधा। बेटा इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनको सीधे हम पलक झपक के ही आंसर दे सकते हैं। इस टाइप के जो मान आते हैं उनको बेटा हम पलक झपकते ही आंसर दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, जब भी आपको ऐसे सवाल आएंगे इनको आप पलक झपकते ही आंसर दे सकते हो। आगे आइए, देखो अब यहाँ पर आ चुका है ये, अब थोड़ा एक्स्ट्रा है। cot 16 और cot 74 90, cot 16 cot 74 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब 1, cot 48 और cot 42 90 डिग्री मतलब 1। बचा क्या यहाँ पर, बचेगा cot 60 डिग्री। मैंने अभी अभी पीछे वाले सवाल में आपको लिखाया था, यहाँ आप आइए, इसके पीछे वाले सवाल में लिखाया था कि जो cot 60 डिग्री का मान होता है वही tan 30, जो cot 60 वही tan 30। तो बेटा आप इधर आ जाइए, जो cot 60 tan 30 इधर आइए, तो कितना आएगा 1/√3, 1/√3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1/√3, ऑप्शन नंबर आपका 1/√3। आगे आ जाओ, अब बात को समझो थोड़ा सा। सवाल मोमेंटम चेंज हो गया है, अब सवालों में थोड़ा सा मोमेंटम चेंज हो चुका है। अब बात को समझना है, अब बात को समझना है, सवालों को हमें सॉल्व करना है। अब बात को समझना है, सवालों को हमें सॉल्व करना है। सबसे बड़ी बात तो क्या होती है बेटा, ये जो पद है ये समांतर श्रेणी पर है। ये जो सवाल होता है समांतर श्रेणी पर होता है, लेकिन हम इसको करेंगे, इन टाइप के सवालों को भी हम डायरेक्ट ही करेंगे। इस टाइप के सवालों को भी मेरे भाई हम डायरेक्ट ही करेंगे। आप जब रामू सर से पढ़ रहे हैं तो बस इस चीज को ध्यान रखना कि हम सब डायरेक्ट ही करना है, ठीक है। हाँ, समांतर श्रेणी क्या होती है बेटा, समांतर श्रेणी होती है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारी अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर श्रेणी होती है। इससे वैसे बेसिकली इससे फॉर्मूले से क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला होता है, बेसिक होता है, इसी से सॉल्व किया जाता है। तो देखो जब भी पूरक कोण की बात आएगी, पूरक कोण की बात आएगी मेरे भाई, दो मिलकर एक जोड़ा बनाते हैं। इसको अच्छी तरीके से समझ रहे। जैसे मैं बोलूँ आपके पास 50 चीजें हैं, आपके पास 50 है, 50 में बोलूँ कितने जोड़े बनेंगे, तो आप 50 को आप 2 से भाग देंगे तो आप बोलेंगे सर 25 जोड़े बनेंगे, ठीक है। मैं बोलूँ आपके पास 150 सीट 50 है, तो आपके कितने जोड़े बनेंगे, तो आप बोलेंगे 150 के आधे 75 बनेंगे, ठीक। यही होता है। देखो दरअसल Tn कितना गया यहाँ पर
Tn गया यहाँ पर 89, ठीक। ए कितना है, ए का मतलब होता है यहाँ पर पहला वाला मान वो आपका एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलेंगे सर डिफरेंस जो यहाँ पर आएगा वो एक का है, डिफरेंस यहाँ पर एक का है, तो हम यहाँ पर टोटल टर्म निकाल लेंगे। टोटल टर्म कैसे निकालेंगे, 89 रखो बराबर में 1 प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। तो आप देख सकते हो इससे ये कट जाएगा, तो n की मान कितना आया, n मिलके आया यहाँ पर 89 डिग्री, n का मान आया 89, n का मान कितना आया मेरे भाई, n का मान आया यहाँ पर 89 आया। अब 89 तो टोटल लिखा है सर, ये एक बात देखो 1 2 3 हम सीधे भी तो काउंट कर सकते थे कि सर 1 डिग्री से शुरू हुआ है 89 तक गया है, यहाँ हमें लगाने की आवश्यकता नहीं थी कि सर यहाँ पर भी हम समांतर श्रेणी लगा के और सीधा बताएं कि सर 89 है। रामू सर से पढ़ रहे हैं तो टेंशन लेने की बात है ही नहीं आपको। आपने देखा कि टोटल कितनी संख्या है 89, पेयर बताओ कितने हैं, तो पेयर के लिए 2 से भाग देते हैं, तो 89 में 2 से भाग देंगे 44 सही 1/2, 44 सही 1/2 आपका डिग्री में आंसर आ जाएगा। सर 44 सही 1/2 डिग्री आंसर है, इतना आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं। क्या होगा, ये चीज तो आपका बेसिक है, ये बेसिक तो आप सब जानते ही हैं, कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखा ही होगा। अब जब सवाल ऐसा आए तो सीधे काउंट कर लो, सर 1 से शुरू हुआ है, क्या क्रम से गया है, 1 के बाद 2, ये तो लगातार चला गया है कंटिन्यू, तो कितनी बार लिखा है 89 बार लिखा है। 89 को 2 से भाग लगा दो ना, 89 को 2 से भाग लगाओगे तो 44 सही 1/2 डिग्री आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1। हाँ, अगर यहाँ पर एक पद और जुड़ जाए, अगर यहाँ पर जुड़ जाता साइन स्क्वायर 90 डिग्री, और साइन 90 का मान होता है मेरे भाई आपका 1, साइन 90 का मान होता है 1, अगर यहाँ पर ये वाला पद और जुड़ा होता तो 44 सही 1/2 डिग्री में हम एक और जोड़ देते तो 45 सही 1/2 डिग्री होता है। ये मैंने आपको ETC एक्स्ट्रा बता दिया गया है कि यदि हम मान लो यहाँ पर 90 और होता तो 90 साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 1, मतलब इस प्रकार से अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद है मेरे भाई इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने लगातार फिर 44 सवालों को यानी कि 40 सवाल तक यहाँ तक लगभग पहुंचे हैं। कल फिर मिलेंगे नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ। मेरे प्यारे बच्चों रेडी रहिए, तैयार रहिए।